उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसके चलते हरिद्वार में उम्मीदवारों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन पर्चे भरे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। हरिद्वार में भी रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन कराने पहुंच रहे हैं। नामांकन परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर फोर्स तैनात की है। वहीं कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद ही दो ही लोगों को उम्मीदवार के साथ नामांकन करने भेजा जा रहा है। तो वहीं सभी प्रत्याशी इस दौरान अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और नामांकन कर चुके हैं हम लोग और नामांकन की प्रक्रिया के बाद चुनाव तेज गति पकड़ेगा और प्रचार प्रसार बढ़ेगा और कहते हैं सबसे जनसंपर्क किया जाएगा। और ये तय है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है और उनकी सीट निश्चित रूप से भारी मतों से हम लोग विजयी करेंगे और धामी जी की झोली में डालेंगे और मजबूत सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे। सर, क्या कोई चुनौतियाँ नजर आती हैं? कोई चुनौती नहीं है। वक्त तो मैं समझता हूँ कि अभी तक कहीं है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर चुकी है, लगातार जनसंपर्क में भी है और लगातार प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है और अभी तक वक्त तो टिकट भी तय नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ वो तो बहुत पीछे रह गए। नामांकन कराने विभिन्न पार्टियों के नेता हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान नामांकन कराने पहुंचे सभी उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई। साथ ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी चुनौतियों से भी अवगत कराया। और इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज है। अब ये सर्व समाज की पार्टी है और मुझे लगता है कि हरिद्वार में इस बार पिछला इतिहास दोहराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। सर, क्या लगता है किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं वहाँ पर? वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। अवैध जो खनन माफिया हैं, एक परिवार का पूरा दखल है हर चीज। नंबर 2 के काम में उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। वहीं नामांकन के बाद सभी उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। चुनाव में कहीं धरातल पर तो कोई दिखाई देती नहीं है। उनके आपसी द्वंद इतने ज्यादा हैं। पहले तो प्रदेश में द्वंद था, प्रदेश में और केंद्र में द्वंद था। अब विधानसभा के अंदर भी द्वंद वो नीचे तक आ गया है और वो उनका बिखरा हुआ परिवार है। वो पहले परिवार ही समेटने, वोट समेटने की तो बात की है ना। और मुझे नहीं लगता कि इस जो रानीपुर विधानसभा कम से कम मैं कह सकता हूँ कि एक तरफा और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय सिद्धि हासिल करेगी। नामांकन की प्रक्रिया पर हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि बैरिकेडिंग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उम्मीदवार के साथ 2 ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। बैरियर पे पर्याप्त फोर्स तैनात की गई हुई है और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके साथ 2 प्रस्तावक अलाउड हैं और 2 प्रस्तावक ही अंदर जा रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी नियमों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है तथा कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी अक्षरशः पालन किया जा रहा है। नामांकन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी की गई गाइडलाइन का भी अनुपालन कराया जा रहा है। जो भी समर्थक उम्मीदवारों के साथ आ रहे हैं वो भी नियम और कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव पर कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। रिजवान अहमद, हरिद्वार, खबरें अभी तक।